बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल याद करो करा मैं तैनू, होर ना दिखे सहारा मैनू। ਜਦੋਂ भी कोई संकट आवे देकर हाथ बचाई। तू मेरा रख्या सबनी थाई, चरना दे नाल जोड़ के रखी। बुरे कर्मां नू मोड़ के रखी, अपनी सारी संगत नू नज़र मेहर रखी। तू मेरा रखा सबनी थाई। साध संगत जी, मेरे हजूर की हम सबको नज़र पड़े रहे और हम सबका वो ध्यान रखे। आइए साध संगत जी, आज एक सुंदर सी साखी आपके सामने मैं रखता हूँ कि परोपकार की ईट। हमें ज़िंदगी में बढ़ना है तो परोपकार करना पड़ेगा। इस जीवन में हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है। इस दौर में आगे कौन बढ़ता है, जीतता कौन है, इस चीज़ की साथ संगत जी हम सबको होड़ लगी रहती है। सही मायने में जीत किसकी होती है? उसकी जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान का दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर, कपट करके आगे बढ़ना चाहता है, या फिर वह इंसान जीतता है जो अपनी सफलता का ऐसे हासिल करता है कि सफलता में रास्ते में उसे जितने लोग मिलते हैं उसके साथ वो परोपकार करता है। उनका बुरा नहीं सोचता, हर किसी का भला सोचता है और भला करने से आगे बढ़ता है। ईमानदारी के रास्ते में अपना कर ले गुरु संगत जी। आज मैं एक आपको शिक्षा वाली साखी आपके सामने रखूँगा कि सफलता का रास्ता जिसके रास्ते में पड़ने में इंसान ने अपने को दुख न पहुंचाया हो, वह इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और ईमानदारी से हम उस रास्ते पे आगे बढ़ें तो हमें इस मानव जन्म में सफलता के रास्ते में हम पहुंचेंगे और हमें धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। संगत जी, एक मशहूर ऋषि अपने गुरुकुल में बालक को शिक्षा प्रदान करते हुए कहते हैं, और गुरुकुल में जब वो पढ़ाई समाप्त हो जाती है, वहाँ पर संगत जी राजा महाराजा गरीब सभी के बेटे और साधारण परिवार के लोग भी वर्षों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिक्षा पूर्ण हो गई, बड़े उत्साह से अपने घरे लौटने को तैयारी कर रहे हैं। तब ऋषिवर अपनी तेज आवाज़ में पड़ी कि आप सभी मैदान में इकट्ठे हो जाइए। आदेश सुनते हुए शिष्य बिल्कुल वैसा ही किया। ऋषिवर बोले, शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ यहाँ से आप प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ की में हिस्सा ले लें। और एक बाधा दौड़ होगी जिसमें आपको कहीं कूदना तो होगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा और आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना होगा। जो आप सब तैयार हैं? सारे बच्चे बोले, हाँ गुरुजी, हम तैयार हैं। और दौड़ हुई, सभी तेजी से भागने लगे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए सुरंग के पास पहुंच गए। वहां बहुत अंधेरा था और नुकीले नुकीले पत्थर ही पड़ते, जिसके चुभन से पीड़ा का आभास हो रहा था। सभी असमंजस में पड़ गए कि बड़े हैरान हो गए। यहाँ अभी दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, आज सभी व्यवहार करने लगे। सब ने दौड़ खत्म करी और ईश्वर के पास पहुँचे। उस पर ईश्वर बोले, बेटे, मैं देख रहा था कुछ लोग दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली, कुछ ने बहुत अधिक देर में करी, ऐसा क्यों हुआ? एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सब लोग एक साथ दौड़ रहे थे, सुरंग में पहुँचते ही सब बदल गया।
दूसरों को धक्का देकर कोई आगे निकल गया, कोई संभल कर आगे बढ़ा। और कुछ तो ऐसे लोग थे जिनके पत्थर पैर में चुभ रहे थे, वो पत्थर को उठा कर नुकीले पत्थर को अपने जेब में रख रहे थे कि ताकि आने वालों को किसी को पत्थर ना लगे। और इस तरह से दौड़ पूर्ण हो गई। जिन लोगों ने पत्थर उठाए वो अपने पत्थर आकर दिखाएं, जिन्होंने अपने पत्थर अपनी जेब में रखे हैं वो अपने पत्थर हमको दिखाएं। आदेश सुनते हुए कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकाले तो उनमें संगत जी वो पत्थर नहीं थे, दरअसल वो बहुमूल्य हीरे बन गए थे। और बड़े हैरान हो गए और गुरुवर की तरफ देखने लगे। तब गुरुवर ने कहा कि बेटा, इन हीरों को देखकर क्यों आश्चर्य पड़ रहे हो? दरअसल मैंने इस सुरंग में ही डाले थे और दूसरों के विषय में सोचने में शिष्य ने मेरा इनाम है। साथ संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि जीवन की दौड़ में भागम भाग में हम कुछ न कुछ पाने के लिए करते हैं। अंत में जो इंसान नफ़रत की निगाहों से को देखता है उसका अंत ऐसे ही होता है। संगत जी, हमें अपने जीवन में बड़े प्यार से सबके साथ रहना चाहिए और किसी का बुरा ना बुरा करना। आइए संगत जी, ऐसी ही सुंदर सी एक साखी जबलपुर से आती है कि मेरे हजूर सेवाराम जबलपुर में विराजमान थे। महाराज के फैजाबाद आने से पहले महाराज जी ने मकान पे रसोई और एक कमरा सेवाराम को, जो बहुत गरीब परिवार का था, रहने के लिए दिया। वह छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पाल रहा था। जब महाराज जी आए तो खाली करा लिया। फिर तो बेदी नगर में एक छोटा सा मकान लेकर रहने लगा और उसके मन में एक दुख होता था कि महाराज जी ने मेरे से कमरा खाली करा लिया और अंदर से वो उनसे नफरत करने लगा। जो बाहर से मत्था टेकते पर अंदर से वो पहली वाली बात ना रही। श्रद्धा और विश्वास के अंदर भी उसके अंदर फ़र्क आ गया। जिस समय की संगत जी मैं बात लिख रहा हूँ, उन दिनों बेदी नगर में मकान किराए पे ही लेकर रहते थे। महाराज जी पर संगत खूब आती थी, खूब रौनकें लगती थी। बम्बई, इंदौर, फैजाबाद जो लोग नहीं जा सकते थे वह जबलपुर आने लगे। आसपास की स्थानीय संगत भी बहुत आती थी। अब बड़े दरबार का हाल कमरा था। एक कमरा था जिसमें महाराज जी ने गेहूं का स्टॉक रखे थे जो लंगर में काम आता था। साल भर गेहूं खरीद कर रख देते थे। ऐसा हुआ, सेवाराम ने चुपचाप महाराज जी की रिपोर्ट कर दी कि इनके घर में बहुत सारा अनाज जमा है। उस समय राशन के कानून के अनुसार कुछ दिन ऐसे थे कि आप एक परिवार में जितना अनाज से ज़्यादा नहीं रह सकते थे। वह तो मंदिर था, संगत दिन रात आती थी, 200-300 आदमी का लंगर चलता। फिर हजूर जी के जन्मदिन के लिए स्टॉक करना पड़ता था। और 2 पुलिस अफसर बिना इजाज़त के महाराज जी घर आए, बाहर नौकरी को जीप में छोड़कर आए। सबसे बड़ा अफसर ऊपर आकर महाराज जी कमरे चला गया। महाराज जी विराजमान थे। कुदरती कुछ ऐसा समय आया कि नीचे रोकने वाला कोई नहीं बैठा था और बिना इजाज़त के वो ऊपर आ गया। महाराज ने पूछा, बेटा तुम किधर आए हो, कुछ बोलते हो? मेरे घर में छापा मारने आए हो? मैंने रिपोर्ट की है, किसी ने बोला मेरे घर की तलाशी लेनी है, कौन सा कमरा दिखाऊं? तो उसने कहा, मेरे पास आपकी रिपोर्ट आई है, आपने अनाज बहुत इकट्ठा करके रखा हुआ है। तब महाराज जी बोले, दूर दूर से यात्री आते हैं, लंगर का खाना खिलाना पड़ता है। एक बात सुन लो, तुम तो कानूनी कार्रवाई करने के बाद में करोगे, पहले मेरे हुक्म सुनो। मैं गृहस्थी वाला हूँ और फ़कीर हो, तुम बिना इजाज़त के मेरे कमरे में आए हो, ये जुर्म है। अगर मेरा हुक्म मानो तो मैं चाहूँ यहाँ बैठे बैठे तुम्हें नौकरी से निलंबित करा सकता हूँ और तुम्हारी ये बेल्ट उतारवा सकता हूँ। नमूना देखना है, तुम इस काबिल ना रहोगे और कोई कार्रवाई न कर पाओगे। कल का दिन चढ़ेगा, तुम्हारे कार्यालय पहुँचते हुए कमिश्नर के पास तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो तेरे बाल बच्चों को तलाश कर दूँ और तुम्हें बड़ा अफसर बना सकता हूँ। दोनों बातें मेरे हाथ में हैं, यह सब बैठे बैठे कर सकता हूँ। जिसने मेरी रिपोर्ट करी है उसका हाल भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे अंदर 1 साल की गेहूँ पड़ी है जो साल भर का
यहाँ आने वाले यात्रियों के लंगर के लिए आई है। अफसर बिना इजाज़त ऊपर क्यों आ गया, यह सोच कर सर्किट अफसर का मन एकदम बदल गया और वो भगवान उसके हाथ जुड़ गए। बड़े अदब से कहा, मुँह से निकला, महापुरुषों मेरी गलती थी, मैं सब जान गया हूँ, असली बात किया है। अच्छा इजाज़त दो। महाराज बोले, बिना इजाज़त गृहस्थी और साधु मकान में आना जुर्म है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम पुलिस की कार्रवाई करो, मैं फकीरी कार्रवाई करूँगा। आज रात को तुम्हारे घर में अनहोनी घटना हो जाएगी, घबराना नहीं। और डॉक्टर के पास जाएगा तो मरीज बचेगा नहीं, मेरे पास आएगा तो बचा लूँगा। महाराज जी की आवाज़ कड़क थी। महाराज बहुत जोश में बोले। बाकी सेवक राम हाथ जोड़कर बोला, हजूर जी के जलवे को सह न सका, जमीन पर झुक कर नमस्कार किया। महाराज ने जी ने एक सेवादार को हुक्म दिया, इसको चाय पिलाओ, और घर इसको इजाज़त मांगी। बड़े अदब से बोला, आप नाराज़ न होना, मैं किसी के भड़कावे में आ गया। मुझे अब पता चला आप कितने शक्ति के मालिक हैं। मेरे बाल बच्चों पर खुशी रखना और कोशिश करना, मैं उनकी कसूर की आपसे माफ़ी मांगता। महाराज बोले, अच्छा जा सकते हो। उधर क्या हुआ, सेवाराम बीमार हो गया। बीमारी और पकड़ गई और दवाई का असर न किया। उसकी औरत बार बार माता जी के पास आती थी, हमें बख्श दो, मेरे पति से गलती हो गई है, अपनी कृपा को नहीं। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। मैं वहाँ पर था, सारी सारी रात सेवाराम की चिल्लाने की आवाज़ आती थी, नहीं आती थी। उधर उस लड़के की शादी का समय आ गया, जिसकी सगाई हो चुकी, उधर शादी की तैयारी, उधर सेवाराम रात भर चिल्लाता। चिल्लाने की आवाज़ बेदी नगर में आती थी। ऐसा चिल्लाता था जैसे कोई मार पर मानने वाला नजर नहीं आता था। 8 दिन शादी में रह गए। उसकी पत्नी महाराज जी के आगे खड़ी हो गई, विनती की, हजूर बचा लो। हजूर जी बोले, मैंने इसकी टिकट काट दी है, मैं नहीं बचा सकता, ये नमक हरामी है आदमी है। मैंने इसको बच्चे को तरह पाला, सांप की तरह दूध पिलाया और ये डसने के पास नहीं आया। इसने कहा सज़ा मिलनी चाहिए, अगर इसकी सज़ा ना दूँ तो किसी की हिम्मत न पड़ेगी। आखिर उसकी औरत ने कहा, 8 दिन मोहलत दे दीजिए, मैं अपने बच्चे की शादी कर लूँ। जी हजीर भी बोले, 8 दिन तक वो नहीं मरेगा। उसके लड़के की शादी हो गई और वो 8 दिन बाद चल बचा। जो होना था हो गया। एक गुरु भाइयों, इसीलिए हम रोज़ अरदास करते हैं, तेरे कित्ते उपकारा नु भुलाइए कदी ना, और झोली से फैलाइए ना। कोई दुनियादारी हमारे सदगुरु की मेहरबानी की कदर ना करता हो। कुछ हमारे कर्म, कुछ ताकत, संगत फकीरों के नज़दीक रहकर भी हम मरकर नरकों में जाते। इसलिए हर जीव के दोनों हाथ जोड़कर हम सदगुरु के आगे हर घड़ी विनती करनी चाहिए, हे मालिक, हमारे कर्मों पर न जाना, हम पर रहमत करना, नहीं तो जहाँ से बचाने वाला कोई नहीं है। एक तेरे सिवाय सब दुनिया हमें स्वार्थ किया है। एक सदगुरु का ऐसा दर है जिसके रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, पर आदमी सदगुरु का निंदक न बने, अन्यथा कोई माफ़ नहीं करता। संगत जी, तभी तो कहते हैं कि परोपकार करो, किसी के बारे में नफ़रत से न सोचो। अगर हमने नफ़रत करी है तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा, जैसे सेवाराम ने भुगता। इस तरह से कहते हैं, ईमानदारी से जियो और सबसे मिलजुल कर रहो। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया